नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोजगार अवसर डेली यूट्यूब चैनल पर। एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन आ रही है आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक बहुत ही अच्छा मौका है सभी आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले पॉइंट से, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की जॉब नोटिफिकेशन आ रही है। पोस्ट या वैकेंसीज की बात की जाए तो दो टाइप की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसके लिए डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, और इसके साथ जूनियर आर्टिजन्स, जिसके लिए आईटीआई कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो अच्छी खासी वैकेंसीज जारी की गई हैं। कुल मिलाकर के 111 वैकेंसीज के लिए ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है जो कि जारी की गई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए, तो जिस ट्रेड के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं वो हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, फिटर और डीजल मैकेनिक। ये ट्रेड्स हैं जिसके कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब बात की जाए अगर आयु सीमा की, तो दोस्तों यहाँ पर 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। और इसमें जो भी रिलैक्सेशंस हैं अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए, अलग अलग कैटेगरी से आने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशंस यहाँ पर भी मिलेंगी। 3 साल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की एज में छूट यहाँ पर भी दी जाएगी। फाइनल ईयर की एलिजिबिलिटी के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। रीज़न इसके पीछे ये है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। इनफैक्ट जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है और वो मैंडेटरी कंडीशन है। जॉब लोकेशन की बात करें तो कर्नाटका, मैसूर इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की। तो 20,800 यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए सैलरी रखी गई है। अगर आप आईटीआई कैंडिडेट्स हैं तो 18,800 रुपये की सैलरी दी जाएगी। ये एक मेन सैलरी का पार्ट है। इसके अलावा अलाउंसेस और अलग से एड ऑन हो जाने के बाद जो अमाउंट आपको इन हैंड मिलेगा सैलरी के रूप में, वो इस फिगर से थोड़ा ज़्यादा होगा जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पर मैसूर के अंदर ही सभी एग्ज़ाम और सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी। अब आ जाता है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम, और रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट दोनों में इंडिविजुअली स्कोरिंग को ऐड ऑन करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 40% जो 100 अगर आप मार्क्स लेते हैं टोटल, तो उसमें से 40 मार्क्स जो होंगे वो रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर दिए जाएंगे, और जो 60% मार्क्स होंगे वो स्किल टेस्ट के बेसिस पर होंगे। तो आप मान सकते हैं कि स्किल टेस्ट का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल आने वाला है। जॉब नेचर यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। हालांकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो थोड़ा ठीक ठाक दिया गया है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, जिसे आगे चल कर के हो सकता है कि रिक्वायरमेंट पड़ने पर एक्सटेंड भी किया जाए। लेकिन फ़िलहाल आप मान के चलिए कि ये जो इनिशियली पीरियड है जॉब का वो 4 साल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस की मिनिमम जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है वो 2 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। कम से कम अगर आपको 2 साल का अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आपको 2 साल से ज़्यादा का अनुभव है और आपकी एज 25 साल से कम है, अगर मैं जनरल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इनफैक्ट थोड़े चांसेस आपके और बढ़ जाते हैं शॉर्टलिस्ट होने के। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए बता देना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन में एज सच कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो आप देश के किसी भी हिस्से से हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एप्लीकेशन फीस, यहाँ पर दोस्तों इसके लिए अपीयर होने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपके लिए आवेदन निःशुल्क रहेगा। एप्लीकेशन मोड दोस्तों, यहाँ पर ये एक वॉक इन प्रोसेस है और वॉक इन कंडक्ट किया गया है। तो आपको जो नोटिफिकेशन के अंदर वेन्यू दिया गया है, इस वेन्यू पर तय डेट पर पहुंचना है। वो डेट की भी जानकारी मैं अभी आपको दे दूंगा। और कोविड की वजह से आपको रिपोर्ट जो करना है वो तकरीबन 1 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पर करना होगा। मल्टी पोस्ट अप्लाई का केस यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अलग अलग हैं, ITI और डिप्लोमा। इसीलिए एज सच यहाँ पर कोई भी ऐसा केस नहीं आएगा कि एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करने की ज़रूरत पड़े। अब बात कर लेते हैं वॉक इन कौन सी डेट को है, या लास्ट डेट की बात की जाए तो आपको वॉक इन के लिए ITI कैंडिडेट्स को 17 तारीख को वॉक इन के लिए अपीयर होना है। वेन्यू की जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए 18 तारीख वॉक इन के लिए रखी गई है। ये टोटल 3 दिन का प्रोसेस रहेगा कम से कम, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो आप अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं और वॉक इन में अपीयर हो रहे हैं तो थोड़ा अपना स्टे करने का आपको अरेंजमेंट पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रोसेस एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। सभी प्रोसेस पूरे सभी सर्कल्स को कंप्लीट होने में, जितने भी स्टेजेस हैं उन सबको कंप्लीट होने में तकरीबन 3 दिन लग जाएंगे, जो उनकी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। तो उस लिहाज से आपको थोड़ा सा इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही घर से चलना है अगर आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो आप जॉब रेटिंग की बात कर लेते हैं लास्ट में दोस्तों। तो जॉब रेटिंग हमने जो इसको दी है वो 2.5 दी है। इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 भी जॉब रेटिंग दे सकते हैं। मेन जो रीज़न है इसकी जॉब रेटिंग को थोड़ा कम रखने का, वो है कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। नंबर 2, फ्रेशर कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ना तो यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और ना ही एक परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। हालांकि हमने आधा पॉइंट एक चीज़ का और काट दिया है कि आपको वॉक इन है तो आपको ऑन कॉल या फिर वीडियो कॉलिंग पर ये वॉक इन नहीं होगा, आपको फिजिकली ही पहुंचना होगा। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है दूर दराज के इलाकों के कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई होगी इस जॉब की। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है इस जॉब से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आखिरी में स्पोर्ट्स कोटा के कैंडिडेट्स को भी बता देना चाहूँगा कि अभी तक हमारे पास कोई भी ऑफिशियल जानकारी एडमिट कार्ड से रिलेटेड नहीं आई है, और आप सब आपस में वीडियो के नीचे कमेंट करके एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा है। आगे भी आप इसी प्रकार से शेयर करते रहें ताकि एडमिट कार्ड्स की जानकारी जैसे ही निकले तो आप सभी लोगों को, इनफैक्ट मेरे बताने से भी पहले आप सभी लोगों को पता चल जाए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे किसी नई जॉब नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त।